हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज अपन पहले पेपर के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज अपना टॉपिक रहेगा प्रोटोजोआ, उसकी परिभाषा, उसके लक्षण, उसका वर्गीकरण और उसके साथ उसके एग्जाम्पल्स। आपको जो सिलेबस के अंदर जितने भी जो फाइलम है उसमें पहले जो सिलेबस हुआ करता था वहाँ वर्गीकरण, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, तो पहले गण के साथ उदाहरण ये आपके सिलेबस में था। लेकिन उसके बाद अब आपको जो वर्गीकरण है वो क्लास तक, मतलब वर्ग तक और वर्ग के साथ उदाहरण, उसके उदाहरण किस वर्ग में कौन कौन से जीव आते हैं वहाँ तक आपको सिलेबस में है और वहाँ तक आपको याद रखना है। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ में बी डिफाइंड एज ए माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटा, ए सेलुलर है और एनिमिक्यूल्स है, एग्जिस्टिंग सिंगली, अकेला रहता है या समूह में रहता है, विदाउट टिश्यू एंड ऑर्गन, उसके अंदर किसी प्रकार के ऊतक या अंग देखने को नहीं मिलते, हैविंग वन आर मोर न्यूक्लियाई, एक या एक से अधिक केंद्र पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार का जीव क्या कहलाता है? प्रोटोजोआ कहलाता है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव एनिमल, जो सबसे पहले जो जीव आए, दे आर नोन एज ए प्रोटोजोन्स। और इन जीवों को यूनिसेलुलर और ए सेलुलर भी कहा जाता है। कि यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय है और ए सेलुलर व्हेन दे रिप्रोड्यूस द रिमेन्स नो देयर पेरेंट्स, मतलब जब वो प्रजनन करते हैं तो उनके पीछे किसी प्रकार का कोई उनका पेरेंट्स नहीं रहता है। दे डिवाइड इट सेल्फ इंटू ए टू आर देन द फर्दर डिवीजन इंटू मोर देन टू। तो इसलिए उनको ए सेलुलर भी कहा जाता है, एक कोशिकीय भी कहा जाता है, और यूनिसेलुलर भी कहा जाता है और ए सेलुलर भी कहा जाता है, अकोशिकीय और एक कोशिकीय भी कहा जाता है। और डेफिनेशन के बाद आप इनके लक्षण प्रोटोजोआ के क्या हो सकते हैं? देयर आर द अबाउट 50,000 नॉन स्पेसीज ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के अंदर आने वाले लगभग 50,000 प्रजातियां हैं। प्रोटोजोन्स एक्सहिबिट मेनली टू फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो इनके अंदर दो जो जीवन के जो रूप हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस प्रकार के जीव हैं? तो यह स्वतंत्र रूप से रहने वाले हो सकते हैं, जो कि जलीय जीव हैं और समुद्र में रह सकते हैं, मतलब फ्रेश वाटर या जो लवणीय जल है सी वाटर में रहते हैं। और कुछ ऐसे जो प्रोटोजोन्स है जो कि परजीवी के रूप में, यानी कि पैरासिटिक, या तो आंतरिक पैरासिटिक होंगे या बाहरी एक्टो या एंडो पैरासिटिक। दे आर आल्सो कॉमेंसलिज्म इन हैबिट, और ये सहजीवी के रूप में भी देखने को मिलते हैं। दे आर स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक है, ऑलरेडी टोल्ड इन पहली वाली जो स्लाइड है उसमें आपको बता दिया गया है। नॉट विजुलाइज विद एट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अलावा आप इसको नहीं देख सकते। दे आर द सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स, ये सबसे साधारण और सबसे पहले आने वाले जो जीव हैं उन्हीं को प्रोटोजोन्स कहा जाता है। दे हैव ए सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका एक जो शरीर का ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत साधारण है। विथ ए प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। द बॉडी इज यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय है, विदाउट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, अंग और उत्तक आपको देखने को नहीं मिलते। दे हैव नो आर वन आर मोर न्यूक्लियाई, इनके अंदर एक या एक से अधिक केंद्रक देखने को मिलते हैं, जो कि मोनोमॉर्फिक या डाइमॉर्फिक, एक रूपी या बहुरूपी हो सकते हैं। बॉडी नग्न है, आर बाउंडेड बाय पेलिकल, जो कि पेलिकल से घिरी हुई रहती है। बट इन सम फॉर्म्स मे बी कवर्ड विथ ए सेल्स, लेकिन कुछ जो प्रोटोजोन्स के जो फॉर्म्स होते हैं, रूप्स होते हैं उनके, तो उनके ऊपर कवच भी पाया जाता है। ऑफ्टन प्रोवाइडेड विथ एन इंटरनल स्केलेटन, और किसी किसी के अंदर आंतरिक कंकाल भी देखने को मिलता है। दे आर सोलिटरी, ऑलरेडी टोल्ड इन बिफोर दिस स्लाइड्स कि दे आर एकल या वो समूह के रूप में भी रहते हैं। एग्जिस्टिंग इन अनॉल सिंगल या इन कॉलोनियल फॉर्म, इंडिविजुअल्स आर एलाइक एंड इंडिपेंडेंट, कॉलोनी में रहने के बावजूद भी वो एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते। बॉडी शेप वेरिएबल, उनका जो आकार है वो इरेगुलर शेप्स के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार की सिमेट्री देखने को नहीं मिलती, इसलिए उनका आकार स्पेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, प्लेट नंबर चपटे हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं और गोलाकार हो सकते हैं। बॉडी जो सिमेट्री है आइदर नॉन आर बाइलेटरल आर रेडियल सिमेट्री, मतलब उनको इरेगुलर शेप होता है तो किसी प्रकार की सिमेट्री या तो किसी प्रकार की नहीं मिलेगी, या फिर बाइलेटरल, रेडियल, स्पेरिकल, तीनों सिमेट्री में से कोई भी सिमेट्री हो सकती है। बॉडी फॉर्म यूजुअली कांस्टेंट, वेरिड इन सम
कहीं कहीं जीवों में है एक समान मिलती है और कहीं कहीं बदलती रहती है। वाइल चेंजिंग विथ इन्वायरमेंट आर एज इन मनी, तो किसी न किसी किन्हीं जीवों के अंदर उनका जो बॉडी का शेप है वो वातावरण के अनुसार और उनकी आयु के अनुसार बदलता रहता है। बॉडी प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। जो उसका प्रोटोप्लाज्म है वो दो भागों में विभक्त है। बाहर वाला जो स्तर है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं और जो अंदर का स्तर होता है उसको इंडोप्लाज्म कहते हैं। द सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म्स ऑल द एसेंशियल एंड वाइटल एक्टिविटीज़। तो ये आपको पूर्व में बता दिया गया है कि जो जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं तो उसके जितने भी भौतिक क्रिया हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। वाइटल मतलब एसेंशियल जितने भी उसके जो शरीर की आवश्यक गतिविधियां हैं, जो भौतिक क्रियाएं हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस है, वो एक ही कोशिका के द्वारा सारे संपादित किए जाते हैं। विच कैरेक्टराइज द एनिमल्स बॉडी हैंस ओनली सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। तो सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जो काम बटा हुआ होता है वो सिर्फ एक कोशिका के द्वारा ही यहाँ किया जाता है। अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा अलग अलग कार्य नहीं किया जाता। लोकोमोटर ऑर्गन्स आर फिंगर लाइक, जो इसके चलने के जो अंग है वो अंगुली नुमा दिखाई देते हैं या होते हैं, जिसको सूडोपोडिया कहा जाता है। और जो चाबुक नुमा होते हैं जिसको फ्लेजला कहा जाता है या जिसको हिंदी में आप कसाविका कहते हो। सूडोपोडिया मतलब कूटपात, और हेयर लाइक जो बालों की तरह होते दे आर नोन एज ए शीलिया, जिसको पक्षाभिका कहा जाता है। तो इनके चलने के लिए कसाभिका हो सकती है, पक्षाभिका हो सकती है और कूटपात देखने को मिलते हैं। कूटपात जो कि फिंगर लाइक होते हैं और कसाभिका है जो आपको चाबुक लाइक होगी और जो बालों की तरह होंगे दे आर नोन एज सीलिया। या फिर कुछ भी नहीं हो सकते, किसी प्रकार का तो कोई अंग मूवमेंट के लिए नहीं देखने को मिलता, मतलब सीलिया आर नॉन। न्यूट्रिशन में भी होलोजैक, जो इनका पोषण करने की जो विधि है वो या तो एनिमल लाइक होगी जिसको होलोजैक कहते हैं, मतलब जीव समपोषण टाइप या पादप समपोषण टाइप, या फिर वो मर्तोपजीवी होंगे या फिर वो परजीवी होंगे। तो इस प्रकार का उनके अंदर पोषण देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन में भी होलोजैक एनिमल लाइक, जीवों की तरह वो पोषण भोजन ग्रहण करते हैं या उस तरह भोजन करते हैं। हेलोफाइटिक मतलब पौधों की तरह। सेप्रोजोइक मतलब ये मृत जीवों को खाते हैं, मर्तोपजीवी जिसको कहते हैं। और पैरासिटिक मतलब परजीवी के रूप में। और इनका जो डाइजेशन है, पाचन, वो अंतरकोशिकी है, इंट्रासेलुलर है, विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल्स, जो कि भोजन रिक्तिकाएँ होती है उनके अंदर संपन्न होता है। रेस्पिरेशन अकर बाय डिफ्यूजन, प्रसार जो डिफ्यूजन है, जो गैसेज है वो उसकी बॉडी के थ्रू डायरेक्टली डिफ्यूज होती है और फ्रॉम द सरफेस, बॉडी सरफेस। तो रेस्पिरेशन अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। तो ये कैरेक्टर एक्सक्रीशंस जो उत्सर्जन है अकर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस बट इन सम फॉर्म्स थ्रू ए टेम्पररी ओपनिंग इन द एक्टोप्लाज्म आर थ्रू ए परमानेंट पोर कॉलेट साइटोपाइजी। तो कुछ जो प्रोटोजोन्स है उनके अंदर जो उत्सर्जन है वो सीधा उसके जो शरीर का बाहरी आवरण है उसके थ्रू होता है। नहीं तो किसी न किसी जीवों में जैसे आप पैरामीशियम के अंदर आप साइटोप्रोक्ट देखने को मिलता है और साइटोस्टोम देखने को मिलता है। साइटोप्रोक्ट मतलब जिसको साइटोपाइजी मतलब सेल का एनस, कोशिका का जो गुत्ता होता है उसको साइटोपाइजी कहा जाता है। तो इनके अंदर एक परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, जिसको साइटोस्टोम या साइटोपाइजी, जो साइटोस्टोम माउथ को कहा जाता है, साइटोपाइजी उसकी एनस को कहा जाता है, साइटोप्रोक्ट भी कहते हैं। Contractile vacuoles perform osmoregulation in freshwater ponds and also help in the removing excretory products। और जो संकुचन रिक्तिका हैं वो परासरण नियमन में भी कार्य करती है। जिनको सभी जलीय जितने भी प्रोटोजोन होते हैं उनके अंदर वो परासरण नियमन का कार्य करती है। और दूसरे कुछ जीवों में वो जो उत्सर्जित पदार्थ है, जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स है, उसको भी बाहर निकालने में सहायता करती है संकुचन रिक्तिका है। रिप्रोडक्शन जो प्रजनन है वो अलैंगिक देखने को मिलता है और लैंगिक भी देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन में ये बाइनरी या मल्टीपल फ्यूजन या बडिंग या स्पोरेशन के द्वारा करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये कंजुगेशन के द्वारा करेंगे, होलोगमी या सिंगेमी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। गैमेट फॉर्मेशन थ्रू सिंगेमी एंड होलोगमी, ये आपको विस्तृत में जब रिप्रोडक्शन पर आपको पढ़ने को मिलेगा पैरामीशियम का, तो वहाँ जिक्र आएगा इसका। कंजुगेशन क्या है, होलोगमी क्या है, सिंगेमी क्या है,
The life cycles often complicated with a alternation of asexual and sexual phases. तो जो जीवन चक्र है कुछ जीवों का वो जटिल है, उनकी जीवन के अंदर अवस्थाएं कभी लैंगिक जनन के थ्रू बनती है, कभी अलैंगिक जनन के थ्रू बनती है। तो उनके जीवन में एक बार अलैंगिक जनन होता है और दूसरी बार लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। और कुछ इनके अंदर प्रकृति के अनुसार इनके अंदर अनुकूलन भी पाया जाता है, जिसमें कुछ समय तक उनकी जो जीवन की अवस्था है वो इंसिस्ट फॉर्म में रहती हैं। इंसिस्टिंग मतलब पुटी भवन में। इंसिस्टमेंट कॉमनली अकर्स टू ए रेजिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द फूड टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जब इनको वातावरण में जैसे भोजन नहीं मिल रहा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, और नमी ज़्यादा हो या कम हो या उसके अनुसार नहीं हो, तो वो अपने आप को इंसिस्टमेंट में मतलब पुटी भवन बना लेते हैं। उसमें वो काफ़ी समय तक डोरमेंट स्टेज में मतलब इनएक्टिव अवस्था में, असक्रिय अवस्था में रहते हैं और अपने आप को बचा के रखते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब वो इंसिस्टमेंट उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और दे कम आउट एंड परफॉर्म देयर फंक्शन फॉर लाइफ। The single celled individual not differentiated into a somatoplasm and germplasm, therefore exempt from the natural death which is the price paid for the body। तो इनका जो शरीर है वो सोमेटोप्लाज्म में अपनी तरह या जो हायर एनिमल्स है उनकी तरह सोमेटोप्लाज्म में और जर्मप्लाज्म में विभक्त नहीं है। तो इनकी नेचुरल डेथ देखने को नहीं मिलती है। देयर बॉडी मतलब देयर इज नो लेफ्ट। उनके पीछे जब ये डिवाइड करते हैं तो या रिप्रोड्यूस करते हैं 1 से 2, तो उनके पीछे किसी प्रकार का कोई पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट्स नहीं रहता। तो एक्सेप्ट फ्रॉम द नेचुरल डेथ विच इज़ द प्राइस पेड फॉर द बॉडी। प्रोटोजोन्स एक्सबिट मनी मेनली 2 फॉर्म्स। तो इनकी जो लाइफ की जो फॉर्म है वो मेनली ये आ गया है, पहले भी पहली स्लाइड्स में भी आ गया है। मेनली इसकी तो या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे या किनके दे आर आल्सो हैव ए कॉमेंसलिज्म इन हैबिट्स। तो ये पॉइंट्स पहली वाली स्लाइड्स में आ चुका है, यहाँ रिपीटेशन हो गया है। और उदाहरण जो प्रोटोजोन्स है वो यूग्लिना है, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामेशियम है, पोडोफायरा है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस है, लेसमेनिया है, एंटामीबा स्टोलाइटिका है। ये आपको जीव है जो प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं जो आपको प्रोटोजोआ के अंदर याद रखने हैं। और इसका जो बेसिक था वो आपको पूर्व के जो जितने भी वीडियोस थे उसमें आपको बता दिए गए हैं। तो वो इसलिए बता है कि ये जो जब आप प्रत्येक संघ के हर यूनिट के अंदर आप जब इसके कैरेक्टर पढ़ेंगे तो याद करने में आपको सही रहेगा और अच्छी तरह से याद हो पाएंगे। इसलिए मैंने तो जितने भी पूर्व के जो वीडियो थे उसके अंदर आपको बेसिक जो इस पेपर से जो कनेक्टेड थे जितने भी जो टॉपिक्स वो आपको बताए गए। तो इसके बाद आपका जो ये हो गया कैरेक्टर्स के बाद अपन लेते हैं प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण के अंदर मेनली आपको ये जो स्लाइड्स दिख रही है ये आपको याद रखनी है, जिसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा है। आपके सिलेबस में ये इतना ही है, इसके अलावा आपको ऑर्डर और वो याद नहीं रखने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो मेन जो क्लासिफिकेशन है वो यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ फाइलम। प्रोटोजोआ जिसको सब फाइलम 4 सब फाइलम में विभक्त किया गया है, ठीक है ना। सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सीलियोफोरा, है ना। और सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर मेस्टिकोफोरा सुपर क्लास, ठीक है ना, ओपेलेंडेटा सुपर क्लास एंड सार्कोडिना सुपर क्लास। और मेस्टिकोफोरा के अंदर 2 क्लास आती है, फाइटोमेस्टिकोफोरा और जीमेस्टिकोफोरा। फाइटोमेस्टिकोफोरा यूग्लिना है, ठीक है ना, ये इसमें आते हैं। और जूमेस्टिकोफोरा में टिप्नोसोमा, ठीक है, ट्राइकोनेफा ये आते हैं। और जूमेस्टिकोफोरा के अंदर 2 क्लास है, ओपेलेंडेटा और सार्कोडिना। और राइजोपोडियाई ये क्लास है और पायरोप्लाज्मिया क्लास है। इसको डिटेल में आगे वाली स्लाइड्स में ये आ जाएगा पूरा का पूरा जो भी स्लाइड्स में दे रखा है। लेकिन आपको यहाँ क्लास वर्ग तक और वर्ग के अंदर आने वाले जितने भी उसके जीव है प्रोटोजोन्स वो याद रखने। The conventional scheme followed by the Heyman, Hickman
and storer extra recognized two subphyla on the basis of organs of locomotion and 5 classes as follows. जो हेमंस, एकमैन और स्टोरर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया प्रोटोजोआ के अंदर, तो वो मेनली बेस्ड उसके अंदर जो उन्होंने उसको 2 सब फाइला मतलब उप संघ में विभक्त किया और उसके अंदर 5 वर्ग आते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन था इनके द्वारा दिया गया, जो कि उनके लोकोमेट्री जो ऑर्गन्स है, चलने के जो क्या क्या अंग है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। तो इनके अंदर 2 सब फाइलम, पहला सब फाइलम है प्लाज्मोड्रोमा और दूसरा सब फाइलम है सीलियोफोरा। तो प्लाज्मोड्रोमा के अंदर 3 वर्ग आते हैं और जो सीलियोफोरा है उसके अंदर 2 वर्ग आते हैं। मतलब जो प्रोटोजोआ का यहाँ इनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया है इन तीनों के द्वारा, तो उन्होंने 2 सब फाइलम बांटा, प्लाज्मोड्रोमा और सीलियोफोरा। प्लाज्मोड्रोमा के अंदर 3 क्लास, मेस्टिकोफोरा, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ, और सब फाइलम सीलियोफोरा के अंदर 2 क्लास, 2 वर्ग यानी सीलिएटा और सेक्टोरिया। तो जो ये इनका जो क्लासिफिकेशन था ये मेनली जो भी इसके चलने के जो अंग थे उसके आधार पर था। लोकोमेट्री, जैसे अभी अब प्लाज्मोड्रोमा की बात करें सब फाइलम की, तो लोकोमेट्रिक ऑर्गन्स आर फ्लैजिला, सूडोपोडिया, अर्नम। यदि उनके अंदर आपको कशाभिका और कूटपात जिनके अंदर या दोनों में से कोई भी नहीं पाया जाता है, तो इस प्रकार के जितने भी प्रोटोजोन्स हैं तो वो किसके अंदर आते हैं, प्लाज्मोड्रोमा के अंदर आते हैं। और इनके अंदर न्यूक्लियाई एक ही प्रकार का देखने को मिलेगा, मतलब उसके रूप अलग अलग न्यूक्लियाई के नहीं होंगे। तो ऐसे जितने प्रोटोजोन्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, सब फाइलम, फाइलम प्रोटोजोआ और सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर कितने वर्ग है, 3 वर्ग है। तो मेनली आपको जो है वो ये वाला भी रख सकते हो जो आपके शॉर्ट रहेगा। तो मेस्टिकोफोरा मूव बाय 1 टू मनी फ्लैजिला, जो कि चलने के लिए उसके पास में कसाभिका एक या एक से अधिक कसाभिका हो सकती है, और उसका उदाहरण है यूग्लिना। सार्कोडिना मूव एंड कैप्चर फूड बाय सूडोपोडिया, जो कि चलने के लिए और भोजन को पकड़ने के लिए उसके पास में क्या होते हैं, कूटपात पाए जाते हैं, तो इसका उदाहरण है अमीबा। तीसरा वर्ग है स्पोरोजोआ, जिनके अंदर किसी प्रकार का लोकोमोट्री अगर नोर देखने को नहीं मिलता है। दे आर ऑल पैरासाइटिक, जो कि सारे के सारे क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। तो अपने पहले ही कहा जो प्लाज्मोड्रोमा सब फाइलम के अंदर आते हैं, तो उनके अंदर या तो कसाभिका पाई जाएगी या कूटपात पाए जाएंगे या कोई भी लोकोमेट्री ऑर्गन्स नहीं पाया जाएगा, और जो केंद्रक होगा वो क्या होगा, एक प्रकार का होगा। तो ये जितने भी जीव है, ठीक है ना, तो ये जो मेस्टिकोफोरा है ये फ्लैजिला से मूव करता है, और सार्कोडिना है जो कि जिसके अंदर आने वाले प्रोटोजोन से सूडोपोडिया से मूव करते हैं, और जो स्पोरोजोआ वर्ग है जिसके अंदर आने वाले जो प्रोटोजोन्स है उनके अंदर किसी प्रकार का कोई चलने के लिए अंग नहीं पाया जाता, और ये सभी के सभी पैराजीवी होते हैं। और इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन है जो कि कॉमन होता है ड्यूरिंग इनका एक वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का जो माध्यम है प्रजनन का, और इनका उदाहरण एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। तो ये 3 वर्ग किसके अंदर आते हैं, प्रोटोजोआ के, जो प्लाज्मोड्रोमा जो पहला सब फाइलम है उसके अंदर आते हैं। दूसरी जो 2 क्लास है सीलिएटा और सेक्टेरिया, जो कि उसका दूसरा जो सब फाइलम है प्रोटोजोआ का, सीलियोफोरा, उसके अंदर आते हैं। सो सीलियोफोरा के अंदर आने वाले जो प्रोटोजोन्स हैं, लोकोमेट्री ऑर्गन्स आर सीलिया आर सकी टेंटाकल्स, या तो उसके अंदर जो पक्षाभिका है वो पाई जाएगी, या पर उसके अंदर टेंटाकल्स लंबे लंबे तंतु आकार के टेंटाकल्स देखने को मिलेंगे, जिससे वो भोजन सक करता है। तो ये सीलियोफोरा और प्लाज्मोड्रोमा सब फाइलम में अंतर है, क्योंकि जो प्लाज्मोड्रोमा है उनके अंदर आपको या तो सूडोपोडिया मिलेंगे या फ्लैजिला मिलेंगे, या दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो सीलियोफोरा है इनके अंदर सीलिया मिलेंगे और सकिंग टेंटाकल्स देखने को मिलेंगे एट अ सर्टन स्टेज। तो इनके अंदर जो सीलियोफोरा के अंदर आने वाले जितने प्रोटोजोन हैं, इनके अंदर 2 रूप के न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं उनकी किसी न किसी अवस्था में। ये एट सर्टन स्टेज द न्यूक्लियाई ऑफ 2 काइंड्स, 2 प्रकार की 2 न्यूक्लियाई या 2 रूपी द्विरूपी न्यूक्लियाई देखने को मिल सकती है। तो इसके अंदर आने वाले जो वर्ग है वो सीलिएटा, जो कि सीलिया के द्वारा मूव करता है, उदाहरण के लिए पैरामीशियम। सेक्टोरिया मूव बाय, सेक्टोरिया का अर्थ भी होता है सकी, सीलिएटा का मतलब बियरिंग सीलिया, जिनके अंदर सीलिया पाया जाता है। तो कहीं न कहीं आपको इनसे नाम से भी इनका इसको रिकॉग्नाइज करते हुए आप इसको याद कर सकते हो, जैसे ये मेस्टिकोफोरा, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ, मतलब जिनको स्पोर
जिनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है और लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता, वो पैरासिटिक होते हैं, वो स्पोरोजोआ आएंगे। और जो एनिमल्स टाइप फूड ग्रहण करते हैं और सूडोपोडिया पाया जाता है, दे आर सार्कोडिना के अंदर आएंगे। मैस्टिकोफोरा जो फ्लेजला से मूवमेंट करते हैं। सेक्टोरिया मूव बाय सीलिया एज ए यंग एंड बाय टेंटाकल्स एज एन एडल्ट। तो जब वो छोटे होते हैं, किशोर मतलब उनकी अवस्था अर्ली स्टेज होती है, तो वहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं, और उसकी लेट स्टेज होती है और वेस्क हो जाते हैं, तब उनके अंदर टेंटाकल्स देखने को मिलते हैं। तो इनका उदाहरण रहेगा पोडोफाइला। अनोदर जो क्लासिफिकेशन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी और प्रोटोजोआ के अंदर देखते हुए, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन भी जटिल प्रकार का है और अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा वर्गीकरण किया गया है। तो जो दूसरा टाइप से क्लासिफिकेशन का, द अनदर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम गिवन बाय द कमिटी ऑन ए टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्रोटोलॉजिस्ट एंड मेनली प्रपोज्ड बाय बीएम हमिंगबर्ड एंड अदर्स। तो बीएम हमिंगबर्ड उसके साथियों के द्वारा 1964 के अंदर एक और ब्रॉड जो विस्तृत रूप में प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन आया, जिसके अंदर यहाँ पहले जो आपने पढ़ा था, हाँ 2 सब फाइलम थे, और यहाँ पर प्रोटोजोआ के अंदर इन्होंने 4 सब फाइलम के अंदर डिवाइड कर दिया उसको। तो वो 4 सब फाइलम है। पहला सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा सब फाइलम है स्पोरोजोआ, तीसरा सब फाइलम है निडोस्पोरा, और चौथा सब फाइलम है सीलियोफोरा। तो ये 2 थे, और यहाँ पर ये 4 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया। तो जो पहला सब फाइलम है, तो आपको यहाँ वर्ग तक और वर्ग के साथ एग्जाम्पल तक आपको याद करना है, जो कि आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं यहाँ आपको विस्तृत रूप में इस वीडियो के थ्रू, ये लेक्चर्स के थ्रू आपको बता देता हूँ। सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा जो सब पहला सब फाइलम है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सूडोपोडिया फ्लेजला, जिसके अंदर सूडोपोडिया फ्लेजला पाए जाते हैं। ऐसे प्रोटोजोन्स किसके अंदर आते हैं? सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर आए। द न्यूक्लियाई इज ऑफ ए सिंगल टाइप, मोनोमॉर्फिक टाइप होती है, एक रूपी न्यूक्लियाई देखने को मिलती है। देयर इज नो स्पोर फॉर्मेशन, इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है। सिंगेमी अकर्स इन रिप्रोडक्शन, प्रजनन के समय सिंगेमी देखने को मिल सकती है, सिंगेमी प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। इस प्रकार का प्रोसेस है जिसके अंदर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड होते हैं। तो और इसके अंदर आने वाला जो सुपर उपवर्ग है वो होगा सुपर क्लास, जिसको होगी मेस्टिकोफोरा, जो कि फ्लेजलेट्स होंगे। दे आर कॉमनली कॉल्ड फ्लेजलेट्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर फ्लेजला, जिनके अंदर मूवमेंट के लिए कसाबिका पाई जाएगी। द बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल, उनका जो शरीर है वो पेलिकल से घिरा हुआ होगा। और बाइनरी फ्यूजन्स इज लॉन्गिट्यूडनल, और इनके अंदर जो बाइनरी फ्यूजन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। दे आर मोस्टली फ्री लिविंग थ्रो द सम आर पैरासाइटिस, ज़्यादातर जितने भी जीव है वो संतत रूप से रहते हैं, और कुछ होते हैं जो परजीवी हो सकते हैं। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और एटोट्रॉपिक, दोनों प्रकार का पोषण इनके अंदर देखने को मिलता है। अपना भोजन खुद भी बनाते हैं और दूसरों के ऊपर भी निर्भर रहते हैं। पहली जो इसकी क्लास है वो फाइटोमेस्टिकोफोरा है, सब फाइलम, और उसके सुपर क्लास के अंदर। तो यहाँ पर आप देखें तो फाइलम, सब फाइलम, और उसके बाद क्लास से जो ऊपर रखा जाएगा उसको सुपर क्लास कहोगे, जो क्लास से नीचे होगा उसको सब क्लास कहोगे। ठीक है, अपवर्ग या उपवर्ग आप कह सकते हो। तो सुपर क्लास के अंदर मेस्टिकोफोरा सुपर क्लास के अंदर पहला जो वर्ग है वो आएगा फाइटोमेस्टिकोफोरा, जो कि फाइटोफ्लैजलेट्स हैं। क्योंकि फाइटोफ्लैजलेट्स होते हैं, दूसरे ये जो आपके जो आएंगे जू मेस्टिकोफोरा, जो कि एनिमल्स लाइक न्यूट्रिशन करते हैं, तो उसको जू फ्लैजलेट्स कहलाते हैं। तो जो पहला वर्ग है वो मेस्टिकोफोरा है, जिसको फाइटोफ्लैजलेट्स भी कहते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफाइल पाई जाती है, बियरिंग क्लोरोफाइट, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट, न्यूट्रिशन मेनली होलोफाइटिक बाय फाइटोट्रोपी, रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च या पैरामेलन देखने को मिलेगा। उनके अंदर जो संग्रहित भोजन रहता हो या तो पैरामेलन होगा या क्या होगा, स्टार्च होगा। और ये क्या कहते हैं, पौधों की तरह या पादप संपोषण इनके अंदर देखने को मिलता है, उस प्रकार का ये भोजन करते हैं। द न्यूक्लियर इज वेसिकुलर, दे हैव यूजुअली ओनली 1 or 2 फ्लैजला, इनके अंदर सामान्यतः 1 या 2 कसाबिकाएँ पाई जाएगी। और इनके अंदर आने वाले जो गण हैं, क्राइसोमोनाडिना जो पहला गण है, जिसके उदाहरण है क्रोमुलिना, ओक्रोमोनास, डाइनोब्रायन, साइनूरा, क्राइसोमेबा एक्स्ट्रा। तो ये देखने को मिलते हैं। ये जो मैंने रेड कर रखे हैं ये ऑर्डर आपके अंदर किताब में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। ऑर्डर दूसरा रहेगा वो कोकोलिथोफोरिडा रहेगा, जिसका उदाहरण है कोकोलिथस और रेप्डोस्पेरी एक्स्ट्रा।
और ऑर्डर तीसरा है जो हेट्रोक्लोरिडा है, जिनके अंदर हेट्रोक्लोरिस आएगा और मिक्सोक्लोरिस आएगा। ये उदाहरण है इसके। तीसरा जो गण है, चौथा जो गण है वो क्राइप्टोमोनाडिडा है, जो कि आपके बुक्स में भी है। एग्जाम्पल्स रहेंगे चिलोमोनास, साइलोमोनास भी कह, साइलोमोनास एंड क्रिप्टोमोनास। और पांचवा जो ऑर्डर है वो डिनोफ्लैजलिडा, जिसका उदाहरण है नॉक्टोल्यूका और सेरेटियम। छठा जो गण है इसका वो इग्लिनिडा, जिसके एग्जाम्पल है यूग्लिना, फैकस, कोप्रोमोनास एंड पेरानिमा। सातवां जो गण रहेगा वो रहेगा आपके वोल्वोसिडा, जिसको फाइटोमोनाडिडा भी कहते हैं, जिसके उदाहरण है वोल्वॉक्स, क्लाइमडोमोनास और यूडोरिना। आठवां जो गण है इसके अंदर जो है क्लोरोमोनाडिडा, इसके उदाहरण है वेक्लोरिया, सिलोमोनास और गोनियोस्टोमम। जो इसका दूसरा जो वर्ग है वो है जू मेस्टिकोफोराई या जू फ्लैजलेट्स। तो पहले वाला जो वर्ग था वो उसके ऊपर था, निर्भर था कि वो प्लांट की तरह न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं, ठीक है। और यहाँ ये है, ये जो जू मेस्टिकोफोरा के अंदर आने वाले जो प्रोटोट्स है वो एनिमल्स लाइक न्यूट्रिशन करते हैं। तो क्लोरोफाइल आर्कोमोटोफोर इसके अंदर नहीं देखने को मिलते, जबकि फाइटोमेस्टिकोफोरा में देखने को मिलते थे। दे आर मोस्टली पैरासिटिक, ये ज़्यादातर परजीवी होते हैं और इनके अंदर रिजर्व फूड प्रोटीन वो ग्लाइकोजन होता है, जबकि उनके अंदर रिजर्व फूड मेटल स्टार्च या पैरामाइलॉन होता है और इनका जो संग्रहित भोजन है वो ग्लाइकोजन। फ्लेजला 1 और 2 मनी फ्लेजला जो है कसाबिकाएँ एक या एक से ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। देयर इज ए अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन लाइक, अनड्यूलेटिंग जो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है इसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो अनड्यूलेटिंग होता है, मतलब मूवमेंट के लिए वो हेल्प करता है। और उसके अंदर इनके अंदर जो गण हैं वो पहला गण है कोइनोफ्लैजलिडा, जिसके अंदर आएगा प्रोटोरोस्पोरिंजिया, राइजोमेस्टिजिडा, जिसके अंदर आएगा मेस्टिको अमीबा डाइमोर्फा। और तीसरा जो गण है वो हाइपरमेस्टिजिडा, जिसके अंदर आएगा ट्राइकोनिम्फा, लोफोमोनास एंड लेप्टोमोनास। चौथा जो गण है वो है डिप्लोमोनाडिडा, जिसके अंदर आएगा सिरेडिया और एक्सेमिटा। और पांचवा जो गण है वो काइनेटोप्लास्टिडा है, जिसके अंदर सब ऑर्डर है बोडोनिना, जिसके अंदर एग्जाम्पल है बोडो, और इसका दूसरा सब ऑर्डर है ट्राइप्नोसोमाटिना, जिसके एग्जाम्पल्स है ट्रिप्नोसोमा और लेशमेनिया। जो ये रेड हाईलाइट्स कर रखे हैं ये आपकी बुक्स में नहीं है। तो ये छठा गण है बाइकोसोसिडा, जिसके अंदर एग्जाम्पल्स आएंगे सालपिंजोसिया, सालपिंजोइका और पैट्रियोडेंड्रॉन। और सातवां जो गण है उसका रेट्रो एमेनिडिडा, जिसके अंदर उदाहरण है सिलोमोनास। आठवां जो गण है वो ऑक्सोमोनाडिडा है, जिसका एग्जाम्पल है ऑक्सोमोनास और पायरोसोनिम्फा। और जो नौवां गण है वो ट्राइकोमोनाडिडा, जिसके अंदर आएगा एग्जाम्पल आएगा ट्राइकोमोनास। सुपर क्लास, पहली जो सुपर क्लास थी वो आपकी थी मेस्टिकोफोरा। दूसरी जो सुपर क्लास है वो है ओपेलिनिडा। दे हैव न्यूमरियस सीलिया, बहुत सारे सीलिया पाए जाएंगे उसके प्रोटोप्लाज्म के ऊपर, लाइक ऑर्गेनल्स इन ओबिक रोज ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस, उसके पूरे सरफेस के ऊपर आपको पक्षाभिकाएँ देखने को मिलेगी। देयर इज ए नो साइटोस्टोम, तो इनके अंदर साइटोस्टोम नहीं पाया जाता। साइटोस्टोम मतलब माउथ। 2 और मोर मोनोफॉर्मिक न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, तो इसके अंदर एक या एक से अधिक, 2 से अधिक मोनोमॉर्फिक एक ही प्रकार की न्यूक्लियाई, मतलब एक ही प्रकार के बहुत सारी केंद्र उनके अंदर देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के जो इस सब क्लास के अंदर आने वाले जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, बाइनरी फ्यूजन इज इंटरकाइनेट्रल। देयर इज ए सिंगेमी विथ फ्लैजलेट एंड आइसोगेमेट्स, जो कि समान रूप से एक जैसे गैमेट्स नहीं होते हैं, तो उसको कहते हैं अनआइसोगेमेट्स। फ्लैजलेट विथ फ्लैजलेट। ऑल पैरासिटिक्स जितने भी है वो सारे जीव परजीवी होते हैं, मेनली इन फ्रॉग्स एंड टोड्स, जो कि एम्फीबिया उनके अंदर ये परजीवी के रूप में रहते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए ओपेलिना, ठीक है ना, प्रोटो ओपेलिना, जेलेरियला, प्रोटोजेलेरिया एंड सेपेडियाई।
तो ये एग्जाम्पल है जो कि सब क्लास ओपेलिनेटा के अंदर आते हैं। सुपर क्लास तीसरा सार्कोडिना, ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके अंदर लोकोमेटरी ऑर्गन सूडोपोडिया हो। दे आर अमोबॉइड फॉर्म्स एंड प्रीडोमिनेंट, तो ये अमीबा के रूप के, अमीबा जिस रूप का होता है उस टाइप्स के होते हैं। सम हैव हार्ड सेल, तो कुछ एक जो प्रोटोजोन्स हैं जिनके ऊपर जो बाहरी कवच है वो बहुत कठोर पाया जाता है। दे जनरली डू नॉट फॉर्म स्पोर्स, तो ये सामान्यतः इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन नहीं पाया जाता। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्लैजलेट्स यंग वंस आर कॉमन, तो इनके अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन और फ्लैजलेटेड यंग वंस आर कॉमन, जो इनकी जो क्या कहते हैं यंग स्टेज होती है तो वो फ्लैजलेट होती है। न्यूट्रिशन जो इनका है वो होलोजोइक है, अमृतपोप्तिक है, या क्या कहते हैं इसको जीव संपोषण टाइप का, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो इसके अंदर आने वाली जो क्लास है पहली है राइजोपोडिया, जिनके अंदर लोकोमेटरी ऑर्गन सूडोपोडिया होता है, जिसको लेपोपोडियन या फाइलोपोडियन या एक्सोपोडियन भी कहते हैं। दे आर जनरली क्रीपिंग फॉर्म्स, और ये रेंगते हुए चलते हैं। राइजोपोडिया के अंदर दूसरी जो सब क्लास है लोबोसिया, नहीं ये इसकी पहली क्लास है। राइजोपोडिया की जो पहली क्लास है वो लोबोसिया है। सूडोपोडिया एज ए लोबोपोडियन, और इसके अंदर जो ऑर्डर है वो अमीबिडा आएगा, जिसके अंदर एग्जाम्पल आएंगे अमीबा, एंटामीबा एंड पेलोपमैक्सा। और दूसरा जो गण है वो आर्सेलिनिडा है, जिसको टेस्टासिडा भी कहते हैं, और उसके उदाहरण है आर्सेलिना और डिफ्यूजिया और युगग्लाइफा। और दूसरी जो इसके अंदर राइजोपोडिया के अंदर आने वाला जो दूसरा सब क्लास है वो है फिलोसिया। तो फाइलोसिया के अंदर दे हैव टेपरिंग एंड ब्रांचिंग फाइलोपोडिया, जो इसका फाइलोपोडिया होते हैं वो क्या कि न्यूक्लियोस और शाखीय होते हैं। तो इसके अंदर आने वाले जो प्रोटोजोन्स हैं वो ग्रोमिया, एलोग्रोमिया और पेनार्डिया। और दूसरी लोबोसिया क्लास है, क्या कहते हैं, पहली लोबोसिया, दूसरी एसिलिडा, और जो तीसरी सब क्लास है वो ग्रेनुलोरोटिकुलोसिया, जिसके दे हैव फाइनली ग्रेनुलर रेटिकुलोस एंड राइजोपोडिया, जो कि रेटिकुलोपोडिया बोलते हैं। तो ये ग्रेनुलस होता है, इसलिए इसका जो नाम है ये भी उसी के आधार उसके ऊपर ही निर्भर करता है, ग्रेनुलोरेटिकुलोसिया। इसके अंदर ऑर्डर पहला है फोरा मिनीफेरिडा, तो इसके अंदर आने वाले जो प्रोटोजोन्स हैं वो है ग्लोबीजिरेना और एलिफिडियम। और ये जो रेड में कर रखा है, जो हाईलाइट कर रखा है, ये क्लास आपको सब क्लास है जो आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेगी। और ये सब क्लास है, चौथी सब क्लास है माइसेटोजुइया। द अमीबा ट्रॉफिक, द अमोबॉइड ट्रॉफिक स्टेज डेवलप्ड आइदर टू ए मल्टीसेलुलर एग्रेशन आर इनटू ए ट्रू मल्टीन्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम। तो ये बहुकेंद्रिकीय प्रकार के जो प्रोटोजोन्स बनते हैं वो इसके अंदर आते हैं। द लाइफ साइकिल इज़ कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनकी जो जीवन चक्र है वो बहुत ही जटिल और सेक्सुअल लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। और यूजुअली स्पोरेंजिया आर फॉर्म विच लाइब्रेटेड स्पोर्स, इनके अंदर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, जो कि जब हैच्ड हो जाता है या फट जाता है तो उससे बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं। न्यूट्रिशन जो है कि फेगोसाइटिक प्रकार का होता है। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे प्लाज्मोडियोफोरा इसका उदाहरण है। उसके बाद दूसरी जो क्लास है, पहली क्लास राइजोपोडियाई थी और जो दूसरी क्लास है वो एक्टिनोपोडियाई। एक्टिनोपोडियाई के अंदर आने वाले जो प्रोटोजोन्स हैं सूडोपोडिया, मेनली एक्सोपोडिया विथ एक्सियल फिलामेंट्स, जिनके अंदर एक्सियल फिलामेंट्स लंबे तंतु देखने को मिलते हैं जो कि लोकोमोशन में सहायक करते हैं। रेडिएटिंग फॉर्म्स एंड स्पेरिकल, जिनका शरीर स्पेरिकल होता है। दे आर प्राइमरीली सेसाइल आर फ्लोटिंग फॉर्म्स, तो ये ज़्यादातर स्थिर रहते हैं या फिर पानी के अंदर तैरते हुए, मतलब ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, ये एक जगह ही रहते हैं, इसलिए इनको सेसाइल कहा जाता है। गेमेट्स आर यूजली फ्लैजलेटेड, तो इनके जो युग्म होते हैं वो क्या होते हैं, कसा भी युक्त होते हैं। रिप्रोडक्शन इनके अंदर दोनों प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। तो ये जो दूसरी क्लास है इसकी सार्कोडिना सुपर क्लास की, तो दूसरी जो क्लास है एक्टिनोपोडियाई, उसके अंदर ये लक्षण मिलेंगे। और एक्टिनोपोडिया के अंदर जो पहला सब क्लास है वो रेडियोलरिया है।
The central capsule is perforated by one to many pores. They have spicules or siliceous skeleton. Phylopodia or exopodia are present, जो लोकोमोशन के लिए होते हैं. The capsule separates the protoplasm into ectoplasm and endoplasm. तो जो बाहर का जो कवर होता है जिसको कैप्सूल कहा जाता है, तो कैप्सूल जो उसको प्रोटोप्लाज्म इंटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म उसको सेपरेट करता है. दे आर मेराइन, ये जितने भी है वो सारे लवणीय प्रोटोजोन्स हैं. उनके उदाहरण एग्जाम्पल थैलेसिकोला, कोलोजम, लिथोसायरकस. सब क्लास एक्केंथेरियाई जो कि इम्फोरेट एंड नॉन काइटोनिएट सेंट्रल कैप्सूल विदाउट पोर्स, ये इनके लक्षण हैं. द एन आइसोट्रोपिक स्केल्टन ऑफ स्ट्रोंटियम सल्फेट का होता है स्केल्टन, इसका एक्सोपोडिया प्रेजेंट होते हैं और ये भी मेराइन है. और इसके उदाहरण है एक्केंथोमेट्रा. सब क्लास सी तीसरी सब क्लास है जो हेलोजियाई है, जिसके कैरेक्टर है देयर इज ए नो सेंट्रल कैप्सूल. उनके अंदर किसी प्रकार का केंद्र के अंदर कैप्सूल नहीं पाया जाता है. राउंडेड बॉडी होती है इनकी सॉरी विथ रेडिएटिंग एक्सोपोडिया, यूजुअली नेक्ड होते हैं. इफ स्केल्टन इज प्रेजेंट इट इज मेड ऑफ सिलिशियस स्केल्स एंड स्पाइंस. यदि उनके अंदर कंकाल पाया जाता है तो सिलिशियस होगा या उसके अंदर स्पाइंस पाए जाएंगे. दे हैव एक्सोपोडिया और फाइलोपोडिया. उनके अंदर एक्सोपोडिया और फाइलोपोडिया प्रकार के जो मूवमेंट्स के लिए जो पाथ चाहिए, क्या कहते हैं उसको, पुट कहो या फुट कहो, या उनके मूवमेंट्स के लिए जो अपेंजेस होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं. आकार के आधार पर इनको एक्सोपोडा फाइलोपोडिया कहा गया है. दे मे बी मोर देन वन न्यूक्लियस, मोस्टली इन फ्रेश वाटर. जो सब जल में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोन्स है जो हेलोजियाई सब क्लास के अंदर आते हैं, तो उनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है जो कि सहज जल में रहते हैं. इनके एग्जाम्पल है एक्टिनोफायरस, एक्टिनोस्पेरियम एंड क्लेथ्रुलिना. सब क्लास चौथी है जो है प्रोटियोमिक्सिडिया, प्रोटोमाइक्सिडिया, जिसके लक्षण लार्जली मेराइन होते हैं. ये ज़्यादातर जो है कि लवणीय जल में रहते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और परजीवी फ्रेश वाटर पैरासाइट्स ऑफ अलगी एंड हायर प्लांट्स. और जो स्वच्छ जल में रहते हैं वो परजीवी होते हैं किसके, अलगी के और जो हायर प्लांट्स है उनके अंदर. और इनके अंदर लोकोमोशन के लिए फाइलोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया देखने को मिल सकता है. उसके उदाहरण है वैम्पायरिला और सूडोस्पोरा. जो तीसरी इसकी क्लास है पायरोप्लाज्मियाई, जिसका कैरेक्टर होते हैं स्मॉल राउंड शेप्ड आर अमोबेड पैरासिटिक इनवर्टिब्रेट रेड ब्लड सेल्स. जो केसरिकीय जीव है उनकी रेड ब्लड सेल के अंदर ये अमोबेड्स रूप में परजीवी के रूप में रहते हैं, जो कि छोटे होते हैं और गोलाकार आकार के हो सकते हैं. अमोबेड पैरासाइट्स इनवर्टिब्रेटेड जो केसरिकीय जीव उनकी आरबीसी के अंदर ये परजीवी के रूप में रहते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए बवेशिया. दूसरा जो सब पाइलम है वो स्पोरोजोआ. तो पहला अपना सब पाइलम अपने पड़ा सार्कोमेस्टिकोफोरा, और ये दूसरा सब पाइलम स्पोरोजोआ. क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है ये ब्रॉड है और थोड़ा जटिल है. सब जिसके अंदर 4 सब पाइलम है. तो दूसरा सब पाइलम स्पोरोजोआ. लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं. स्पोर्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं. एक्सक्लूसिवली इंडोपैरासिटिक, ये आंतरिक परजीवी हैं. सीलिया और कसाबिका और पक्षाबिका में भी प्रेजेंट इन गैमेट्स. जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिल सकती हैं. जैसे आपको प्लाज्मोडियम के जो गैमेट्स होते हैं उनमें ये फ्लैजलेट्स बंद हो जाते हैं. सिंगमी टेक प्लेस आफ्टर विच मनी स्पोर्स आर फॉर्म. सिंगमी भी देखने को मिलती है प्रोडक्शन के समय. द स्पोर्स आर सिंपली एंड कंटेन 1 to many स्पोरोजोइट्स. जो स्पोर्स है वो साधारण हो सकते हैं और उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा स्पोरोजोइट्स हो सकते हैं. स्पोरोजोइट्स आर द इन्फेक्टिव फेस. और उनके अंदर जो स्पोरोजोइट जो अवस्था है वो संक्रमित अवस्था होती है. द न्यूक्लियस इज ऑफ द सिंगल टाइप. और जो केंद्रक होता है वो एक ही प्रकार का होता है. और इसके अंदर सब फाइलम के अंदर आने वाला पहला जो क्लास है वो टिलोस्पेरियाई है. सूडोपोडिया आर जनरली एब्सेंट. सूडोपोडिया इनके अंदर नहीं पाए जाते. लोकोमोशन बाय ग्लाइडिंग आर बॉडी फ्लेक्शन. जो इनकी बॉडी के जो फ्लेक्सेशन होते हैं उसके वजह से ये ग्लाइडिंग करते हुए
मूवमेंट करते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड दे आर फ्लैजिलेटेड माइक्रोगेमेट्स इन सम। जो स्पोर्स यदि पाए जाते हैं तो उनके अंदर फ्लैजिलेटेड देखने को मिलते हैं। माइक्रोगेमेट्स जो होता है वो फ्लैजिलेटेड्स होता है, जो मेगा गेमेट्स होता है उन्होंने फ्लैजिलेट होता है। स्पोर्स आर विदाउट पोलर कैप्सूल्स एंड फिलामेंट्स, नेक्ड आर इंसेस्टेड। जो स्पोर्स होते हैं वो विदाउट पोलर कैप्सूल्स होते हैं, फिलामेंट्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्ड आर इंसिस्टेड, या तो नेक्ड हो गए या उनके चारों तरफ को पुटी भवन देखने को मिल सकता है। रिप्रोडक्शन बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड, और ये प्रजनन है लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों से कर सकते हैं। और इसके अंदर सब क्लास है टीलोस्पेरियाई के अंदर जो पहला सब क्लास है वो ग्रेगेरिना है, जिसके लक्षण मैच्योर ट्रोफोजोइड्स आर लार्ज एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। जो इसका मैच्योर जो ट्रोफोजोइड्स होता है वो बड़ा और कोशिकाओं से बाहर होगा, कोशिकाओं के अंदर नहीं होगा। रिप्रोडक्शन इज इंटायरली सेक्सुअल विथ स्पोरोगोनी, तो इनके अंदर लैंगिक जनन, पूर्ण रूप से लैंगिक जनन पाया जाएगा और जिसके अंदर स्पोरोगोनी देखने को मिलेगी। द स्पोर्स कंटेन 8 स्पोरोजोइड्स, तो स्पोर्स होगा उसके अंदर लगभग 8 स्पोरोजोइड्स देखने को मिलेंगे। दे आर पैरासिटिक ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड बॉडी कैविटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी अकशेरुकी जीव हैं उनके अंदर ये परजीवी के रूप में उसका जो आहार नाल का पूरा होता है या उसकी जो गुहा होती है उसके अंदर ये परजीवी के रूप में रहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेगेरिना, मोनोसिस्टिस और नेमेटोसिस्टिस, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। और ये पैरासिटिक है और स्पोरोजोइड्स इनके अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम पाए जाते हैं और इंटायरली लैंगिक जनन इनके अंदर देखने को मिलता है। और जो ट्रोपोजोइड्स होता है और मैच्योर वो कोशिकाओं से बाहर की तरफ होता है, इनके एक्स्ट्रा सेलुलर पर, नॉट इंट्रा सेलुलर। दूसरी जो सब क्लास है वो कॉक्सीडा। मैच्योर ट्रोफोजोइड्स आर स्मॉल, इनके अंदर जो परिपक्व जो ट्रोफोजोइड्स होता है वो छोटा होता है, टिपिकली इंट्रा सेलुलर होता है। जबकि जो पहली सब क्लास थी ग्रेगेरिना, इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इसका ट्रोफोजोइड्स क्या कहते हैं, जो स्पोरोजोइड्स है वो क्या कहते हैं, हाँ ट्रोफोजोइड्स है वो इंट्रा सेलुलर। ईच oocytes प्रोड्यूस मनी स्पोरोजोइड्स, उनके अंदर 8 स्पोरोजोइड्स प्रोड्यूस होते थे, यहाँ पर बहुत सारे स्पोरोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ग्रेगेरिना के जो अंदर आने वाले जितने भी प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर 8 होते थे और इसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं एक oocytes के। दे आर पैरासिटिक ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर ब्लड ऑफ द वर्टिब्रेट्स, तो वो इन वर्टिब्रेट्स के पैरासाइट्स थे ग्रेगेरिना वाले और ग्रेगेरिना के अंदर आने वाले, ठीक है ना। सब क्लास ग्रेगेरिना के अंदर आने वाले जितने भी प्रोटोजोन्स थे वो क्या थे, इनवर्टिब्रेट्स के पैरासाइट्स थे। और ये क्या है, कॉक्सीडा के अंदर आने वाले जो प्रोटोजोन्स है वो किसके पैरासाइट्स है, परजीवी होंगे वर्टिब्रेट्स के, कशेरुकियों के। तो गेमोसाइट्स आर डाइमॉर्फिक, तो इसके युग्मक होते हैं वो गेमेट्स होते हैं वो द्विरूपी होते हैं। स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई बाय साइजोगोनी इन टिश्यू सेल्स, तो जो स्पोरोजोइट्स है वो अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं साइजोगोनी के अंदर और वो करते हैं किसमें, उत्तकों में। और इसके उदाहरण कॉक्सीडा के अंदर आने वाले जो प्रोटोजोन्स हैं आइमेरियाई, आइसोस्पोरा और प्लाज्मोडियम, तो ये कॉक्सीडा के अंदर आते हैं। जैसे अपना भी यहाँ प्लाज्मोडियम का क्लासिफिकेशन करें तो इसके अंदर सब क्लास कॉक्सीडा में आएगा, ठीक है। और क्लास इसकी रहेगी टीलोस्पेरियाई, ठीक है ना। और सब फाइलम रहेगा स्पोरोजोआ और फाइलम रहेगा प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ और क्लास टीलोस्पेरियाई और सब क्लास कॉक्सीडा, उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम आए। कॉक्सीडा के अंदर पहला ऑर्डर है यूकॉक्सीडा, जो कि आपकी बुक्स में नहीं है इसलिए मैंने इसको रेड से हाईलाइटेड कर दिया है, रेड कलर से। साइजोगोनी टेक्स प्लेस, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेज टेक्स प्लेस, लैंगिक और अलैंगिक अवस्थाएं देखने को मिलती है। दे आर पैरासाइटिक्स इन एपिथेलियल एंड ब्लड सेल्स ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, तो इस यूकॉक्सीडा के अंदर आने वाले जो प्रोटोजोन्स हैं वो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकियों और कशेरुकियों दोनों के एपिथेलियम जो सेल्स होती है या ब्लड सेल्स होती है उनके अंदर परजीवी के रूप में देखते हैं। सब ऑर्डर आइमेरिना, आइमेरिना के सब ऑर्डर के जितने भी आने वाले जो प्रोटोजोन्स इनके कैरेक्टर माइक्रोगेमेट्स हैं, माइक्रोगेमेटोसाइट्स डेवलप इंडिपेंडेंटली, जो इनके छोटे वाले जो युग्म होते हैं माइक्रोगेमेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड होते हैं। देयर इज ए नो सिमगेमी, माइक्रोगेमेट्स प्रोड्यूस मनी माइक्रोगेमेट्स, मैक्रोगेमेट्स होते हैं वो बहुत सारे माइक्रोगेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। द जाइगोट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं करता है, मतलब इमूवेबल होता है, मूवेबल नहीं होता है। oocyte डज नॉट इंक्रीज द साइज ड्यूरिंग
स्पोरोगोनी ओसाइट्स होता है, उसकी स्पोरोगोनी के दौरान उसका आकार नहीं बढ़ता है। स्पोरोजोइट्स आर इनकेस्ड इन स्पोरोसिस्ट, जो स्पोरोजोइट्स है वो इनकेस्ड इन स्पोरोसाइट, स्पोरोसाइट्स के अंदर होता है, उससे कवर्ड रहता है। एग्जाम्पल जैसे आइमेरिया। हीमोस्पोरिना जो सब ऑर्डर है उसके कैरेक्टर है माइक्रोगेमेट्स एंड मैक्रोगेमेटोसाइट्स। मैक्रोगेमेट्स एंड माइक्रोगेमेटोसाइट डेवलप इंडिपेंडेंटली, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं जब ये विकसित होते हैं। देयर इज नो साइंगेमी और माइक्रोगेमेटोसाइट्स प्रोड्यूस ओनली ए फ्यू माइक्रोगेमेट्स, जो माइक्रोगेमेटोसाइट्स है वो कम मात्रा में माइक्रोगेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जाइगोट्स ऑफ ऑफ्टन मोटाइल, तो इसका जाइगोट होता है, इसके अंदर जो हेमोस्पिरिना ऑर्डर के अंदर आते हैं उसका जाइगोट क्या होता है, मोटाइल होता है, जबकि आइमेरिना के अंदर आने वाले सब ऑर्डर के अंदर आने वाले प्रोटोजोन्स का जो जाइगोट है वो नॉन मोटाइल होता है। ओसाइट्स इंक्रीज साइज ड्यूरिंग स्पोरोगोनी, तो इनके अंदर जो ओसाइट्स है उसका आकार स्पोरोगोनी के दौरान बढ़ता है, यहाँ स्पोरोगोनी के द्वारा ओसाइट्स का आकार नहीं बढ़ता। स्पोरोजोइट्स आर नेक्ड, साइजोगोनी टेक्स प्लेस इन ए वर्टिब्रेट्स एंड स्पोरोगोनी इन ए इनवर्टिब्रेट, तो इनके अंदर जो इसके जीवन की जो अवस्था है स्पोरोगोनी और साइजोगोनी, तो ये अवस्थाएं अलग अलग केशिडिकियों और अकेशिडिकियों में देखने को मिलती है। जैसे प्लाज्मोडियम है तो उसके अंदर साइजोगोनी और स्पोरोगोनी जो देखने को मिलता है, तो वो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इंसेक्ट्स जो है जैसे एनाफ्लीज है उसके अंदर देखने को मिलता है, और जो स्पोरोगोनी है वो आपको इनवर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर, आर्थ्रोपोडा के, इंसेक्टा के, एनाफ्लीज के अंदर, मॉस्किटोस होते हैं उनके अंदर, जो साइजोगोनी वो वर्टिब्रेट्स में मतलब ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन ऑफ होस्ट सेल्स फॉर्म्स पिगमेंट्स, तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो होस्ट सेल्स होती है उनके अंदर ये पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हीमोजोइन का निर्माण होता है। जब प्लाज्मोडियम जब होस्ट के अंदर, परपोसी के अंदर यानी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है तो तब, तो इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के यहाँ सब ऑर्डर हो गया हेमोस्पोरिना। दूसरा जो क्लास है वो टेक्सोप्लाज्मिया है। टेक्सोप्लाज्मिया के जो कैरेक्टर हैं, स्पोर्स आर एब्सेंट, देयर आर नो फ्लैजेला, स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, सूडोपोडिया एट एनी स्टेज, तो फ्लैजेला और सूडोपोडिया इनकी किसी अवस्था में नहीं देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल बाय बाइनरी फ्यूजन, सिस्ट आर फॉर्म्ड विच हैव मनी नेक्ड एंड स्पोरोजोइट्स, इनके अंदर सिस्ट जो कुट्टी है वो निर्माण होती है और बहुत सारे उनके अंदर स्पोरोजोइट्स देखने को मिलते हैं, और ये सार्कोसिस्टिस और टेक्सोप्लाज्मा इसके उदाहरण हैं। एप्लोस्पेरी स्पोर्स आर, एप्लोस्पेरी जो तीसरा वर्ग है उसके कैरेक्टर, स्पोर्स आर प्रेजेंट, इनके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। सूडोपोडिया में भी प्रेजेंट बट फ्लैजेला आर एब्सेंट, सूडोपोडिया जो कूटपाद है वो हो सकते हैं और जो कसाबिका है वो नहीं पाए जाएगी। रिप्रोडक्शन ओनली बाय एन एसेक्सुअल मेथड, तो इनके प्रजनन है वो अलैंगिक जनन से होता है। साइजोगोनी टेक्स प्लेस, साइजोगोनी इनके अंदर देखने को मिलेगी। इसके उदाहरण है सीलोस्पोरोडियम और स्थायोस्पोरोडियम। तीसरा सब फाइलम है जो है निडोस्पोरिया। स्पोर्स हैव सेवरल सेल्स हैविंग वन आर मोर पोलर फिलामेंट्स विच आर कोइलेट थ्रेड्स एंड कैन बी sought out, and one or more sarcoplasma or sarcoplasmus analogous to sporozoites. All are parasitic. Zygotes gives rise to one or more trophozoites without sporogony. तो निडोस्पोरा के अंदर आने वाले जो प्रोटोजोन्स है, स्पोर्स हैव सेवरल सेल्स, तो स्पोर्स के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, हैविंग वन आर मोर पोलर फिलामेंट्स, जो ध्रुवीय फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, विच आर कोइलेट थ्रेड्स, जो कि कुंडली धागों के रूप में होते हैं, कैन बी सॉर्ट आउट, एंड वन आर मोर सार्कोप्लाज्म इसके अंदर देखने को मिलेगा। जितने भी ये प्रोटोजोन्स है निडोस्पोरिया सब फाइलम के अंदर आते हैं वो सारे के सारे परजीवी होते हैं। जाइगोट्स गिव राइज टू वन आर मोर ट्रोफोजोइट्स विदाउट स्पोरोगोनी, ठीक है ना। जो जाइगोट है वो आगे चल के एक से या एक से ज़्यादा ट्रोफोजोइट्स देता है जिसके अंदर स्पोरोगोनी देखने को नहीं मिलती। तो इसके अंदर जो क्लास है, पहली क्लास है मिक्सोस्पोरिडियाई। स्पोर्स आर मल्टी सेलुलर ओरिजिन एंड लार्ज, मिक्सो मतलब मिक्स, इसलिए बहुत सारे जो स्पोर्स है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। देयर आर वन आर मोर सार्कोप्लाज्म विथ 2 or 3 वॉल्स,
दे आर पैरासाइट्स ऑफ फिश, तो ये मछलियों के परजीवी होते हैं। जो सार्कोप्लाज्म होती है, एक से ज़्यादा जो सार्कोप्लाज्म आती है विथ 2 और 3 वाल्व्स, उसके अंदर वाल्व्स आपको देखने को मिलेंगे, एक या दो या दो से ज़्यादा। इसके उदाहरण है मिक्सोबोलस या मिक्सिडियम, मिक्सोबोलस और मिक्सिडियम और सेराटोमिक्स। दूसरा जो इसकी वर्ग है वो है माइक्रोस्पोडियाई, मतलब जिसके अंदर स्पोर्स आर यूनिसेलुलर ओरिजिन, ठीक है ना। वहाँ मल्टीसेलुलर ओरिजिन था, यहाँ यूनिसेलुलर ओरिजिन था, ठीक है ना। एक से ही मिले, वहाँ बहुत सारी कोशिकाओं से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो देयर इज ए वन लॉन्ग ट्यूबुलर पोलर फिलामेंट्स थ्रू विच द स्पोरोप्लाज्म इमर्जेस वन वाल्व ओनली। तो इनके अंदर स्पोरोप्लाज्म, एक स्पोरोप्लाज्म होती है, उसके अंदर एक ही वाल्व होता है, जबकि जो मिक्सोस्पोरिडिया है उसके अंदर स्पोरोप्लाज्म के अंदर दो या दो से अधिक वाल्व हो सकते हैं। दे आर साइटोजोइक, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ये कोशिकाओं के अंदर होते हैं, इसलिए साइटोजोइक इन आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो ये आर्थ्रोपोड्स के और केशिरेकियों के परजीवी होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए नोज़ेमा। तीसरा जो चौथा जो लास्ट सब फाइलम है वो है सीलियोफोरा। दे पोसेस सिंपल सिलियरी ऑर्गेनल्स फॉर लोकोमोशन। इंफ्रासिलिएचर इज सब पेकुलियर। तो इनके अंदर जो सिलियरी ऑर्गन्स पाया जाता है लोकोमोशन के लिए, ठीक है ना, सीलिया पक्षाभिकाएं पाई जाती है, इसके नाम से ही है सीलियोफोरा। दी हैव 2 न्यूक्लियस, इनके अंदर 2 केंद्रक पाए जाएंगे, देखने को मिलते हैं। एट्रोफिक मैक्रोन्यूक्लियस एंड रेप्रोडक्टिव माइक्रोन्यूक्लियस। तो इनके अंदर जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो जो जिसको मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और जो प्रजनन के लिए कार्य करता है उसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो 2 प्रकार के न्यूक्लियस इसके अंदर केंद्रक देखने को मिलते हैं। बाइनरी फ्यूजन होता है वो पेरिकैनेटल होता है। कंजुगेशन टेक्स प्लेस विद द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, और इनका जो संयुग्मन है वो न्यूक्लियाई के केंद्रक के फ्यूजन की वजह से हो सकता है, जो कि ऑटोगेमी होगा या साइटोगेमी, दोनों प्रकार का हो सकता है। देयर आर नेवर एनी फ्री गैमेट्स, तो इनके जो गैमेट्स है वो कहीं स्वतंत्र तो नहीं होते हैं। न्यूट्रिशन है वो मिक्सोट्रोपिक है, ठीक है ना, दोनों प्रकार, एक प्रकार का या फिर हेटरोट्रोपिक होगा। दे यूजली हैव ए साइटोस्टोम, तो इनके अंदर सामान्यतः मुख आपको देखने को मिलेगा। तो इसके जो पहली क्लास है वो सीलिएटा, जिसको इन्फुसोरिया भी कहते हैं। दे पोस इनके अंदर आने वाले जीवों के जो कैरेक्टर, दे पोसे सीलिया आर कंपाउंड सिलियरी स्ट्रक्चर एज ए लोकोमोटर आर फूड एक्वायरिंग ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। इनके अंदर पोसे सीलिया या कंपाउंड्री सिलियरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जो कि लोकोमोशन में या भोजन के लिए सहायता करते हैं। देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ इंफ्रासिलियरी सिस्टम्स कंपोज्ड ऑफ ए बेसल ग्रैन्यूल्स फॉलोड बाय द सेल सरफेस एंड इंटरकनेक्टेड बाय लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। तो जो सीलिया है जिसका निर्माण बेसल बॉडी से होता है, जिसको बेसल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, तो ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं आपस में, जितने भी इंटरनली प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म के जस्ट नीचे की तरफ ये कनेक्टेड रहते हैं, और जो इनका मूवमेंट्स होता है वो एक साथ कंट्रोल होते हैं। मोस्ट सीलियट्स पोसेज ए सेल माउथ आर साइटोस्टोम, तो ये आ गया कि इसके अंदर जितने भी इनके अंदर साइटोस्टोम्स पाया जाता है, इसके सब फाइलम के अंदर आने वाला जितने भी स्पोरजोट्स हैं। एनल अपर्चर्स, साइटोपैजी, साइटोप्रोक्ट वो भी पाई जाती है। तो इनके अंदर इंटरी और एग्जिस्ट के लिए दोनों प्रकार के माउथ देखने को मिलते हैं, जिसको साइटोस्टोम और दूसरे को एग्जिस्ट के लिए उसको साइटोपैजी कहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, ये भी हो गया सीलिया के 1 टाइप्स जो होता है वो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, जो कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। दूसरा न्यूक्लियस होता है जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, जो कि रेप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है। फ्यूजन, जो कि फ्यूजन इज ट्रांसवर्स फ्यूजन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेवर इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ फ्री गैमेट्स, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फ्री गैमेट्स है वो इन्वॉल्व नहीं होते। 1 or more contractile vacuoles present even in marine and parasitic types, जो परजीवी जो प्रोटोजोन्स होते हैं और लवणीय जल में जितने भी प्रोटोजोन्स रहते हैं उनके अंदर एक या एक से अधिक संकुचन रिक्तिकाएँ देखने को मिल सकती है। इनके अंदर आने वाले सब क्लास है हेलोट्राइका, बॉडी सीलिया सिंपल एंड यूनिफॉर्म, बक्कल सीलिया मोस्टली एब्सेंट। और हेलोट्राइका के अंदर आने वाला ऑर्डर है गैमनोस्टोमिडा, जिसके एग्जाम्पल है क्लोपस, डाइलेप्टस, डेडेनियम, पोरोरोडोन, नेजुला एक्स्ट्रा। और दूसरा ऑर्डर है ट्राइकोस्टोमिडा, जिसके उदाहरण है कोलोपोडा और प्लेंटेनिडियम। तीसरा जो गण है उसका नाम है कोनोट्राइकाडिडा, जिसके एग्जाम्पल है स्पायरोकोना, लोबोकोना,
सिलोडोस होना। चौथा ऑर्डर है एपोस्टोमेटा, जिसके उदाहरण है हाइलोफाइसा। पांचवा जो गण है उसका नाम है एस्ट्रोमेटिडा, जिसके उदाहरण है एनोप्लोफाइरा, मोजापा सेला और होप्लो होप्लीटोफाइरा। छठा जो गण है वो है हाइम्नोस्टेपनिडा, जिसके एग्जाम्पल है कॉलिफिडियम, टेट्रासाइमिना और पैरामीशियम। सातवां जो ऑर्डर है जो बुक्स में नहीं है थिग्मो ट्राइकेडिया, जिसके एग्जाम्पल्स है थिग्मोफाइरा और बोवेरिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन है दूसरा वाला थोड़ा जटिल है आपके लिए। इसके अंदर दूसरी जो पहली जो सब क्लास थी वो थी होलोट्राइका और सिलियोफोरा के अंदर। दूसरी जो सब क्लास है वो पेरीट्राइका, एडल्ट विदाउट बॉडी सीलिया, एडल्ट जो होंगे वयस्क अवस्था होगी उनके अंदर सीलिया नहीं पाएंगे। एपिकल एंड विथ बकल सीलिया, जो इसका एपिकल एंड है उनके अंदर जो माउथ के उसके आसपास ही सीलिया देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो ऑर्डर है पहला वो है पेरीट्राइकेडिडा, जिसके अंदर आएंगे प्रोटोजोन्स वोटिसिला और कार्सियम और ट्राइकोडिना। तीसरी जो सब क्लास है पेरीट्राइकेडिडा के बाद है वो है सेक्टोरिया। सेसाइल होंगे ये प्रोटोजोन्स, स्टाल्क बॉडी होगी इनकी, ठीक है ना, जैसे प्लांट की तरह। यंग विथ सीलिया एंड एडल्ट विथ सेक्टोरियल टेंटाकल्स, जो यंग वंस होंगे उनके अंदर आपको पक्षाभिकाएँ देखने को मिलेंगे, और जो इनके वयस्क अवस्था होगी उनके अंदर पक्षाभिकाएँ नहीं होंगे, उनके अंदर चूसक टेंटाकल्स सेक्टोरियल टाइप के टेंटाकल्स देखने को मिलेगी। और जो सब क्लास है सेक्टोरिया, इसका पहला ऑर्डर है सेक्टोरिडा, जिसके एग्जाम्पल है एसिनीटा और इफिलोटा और पोडोफाइरिडा। सब क्लास चौथी है स्पोरोट्राइकेडिया। स्पोरोट्राइकिया ऐसे जीव जिनके अंदर रेड्यूस्ड सीलिया पाए जाते हैं। बक्कल सीलिया और वेल मार्क, तो बक्कल सीलिया है वो देखने को मिलेंगे, जबकि शरीर के जो सीलिया है वो छोटे आकार के होंगे या लुप्त प्राय होंगे। और पहला है जिसको स्पायरोट्राइका का जो पहला ऑर्डर है जो है हेट्रोट्राइकेडा, जिसके अंदर आएंगे स्टेंटोर, बुर्सारिया, स्पायरोस्टोमम और नेक्टोथेरस। और इसका दूसरा ऑर्डर है ओलिगोट्राइका, जिसके उदाहरण रहेंगे हेल्टेरिया और स्ट्रोमेडियम। तीसरा जो इसका गण है वो हाइपोट्राइकेडिडा है, जिसके एग्जाम्पल रहेंगे ईप्लोटोसस, स्टाइलोनाइसिया, यूरोस्टाइला और ऑक्सीट्राइका। और जो ये रेड हाईलाइटेड कर रखे हैं ये आपके बुक में नहीं है। चौथा जो ऑर्डर है वो टेंटिनिडा, जिसके एग्जाम्पल रहेंगे कोडोनिला और फेविलिया। और जो पांचवा ऑर्डर रहेगा वो एंटोडिनोमोर्फिडा, जिसके एग्जाम्पल रहेंगे एंटोडेनियम और साइक्लोपोस्टियम। और जो छठा ऑर्डर रहेगा वो ओंटोस्टोमिडिडा, जिसके उदाहरण रहेंगे सैप्रोडेनियम। तो ये जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन था ये बहुत जटिल है और बहुत लंबा है, ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है, लेकिन आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप जो स्लाइड में चार्ट के रूप में दे रखा है उसी को आप याद करें। ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, उसी को याद करें, जिसके अंदर फाइलम शॉर्ट रूप में ये पूरा ठीक है ना, इसी को आप याद रखें, जिसके अंदर जो कि बीएम हमिंग बर्ड के द्वारा दिया गया उसी को आप ठीक है ना, बीएम हनिंगबर्ग के द्वारा दिया गया उसी क्लास है ना, वो है ये इस स्लाइड में शॉर्ट रूप में। तो इसी को याद रखना है, जिसके अंदर आपको प्रोटोजोआ फाइलम, जिसके अंदर आपके 4 सब फाइलम है, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सिलियोफोरा, ठीक है ना। और सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर जो ये लाइट पिंकिश कलर के ये क्या है, सुपर क्लासेज है, जितनी भी ये सुपर क्लास, ये सुपर क्लास, ये सुपर क्लास, ठीक है ना। तो मेस्टिकोफोरा इसके अंदर सुपर क्लास है, और ओपेलिना सुपर क्लास है, और सार्कोडिना सुपर क्लास है। तो जो मेस्टिकोफोरा है उसके अंदर 2 क्लास आती है। ये आपको ये ध्यान रखना है कि एनिमल लाइक न्यूट्रिशन है या प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। एनिमल लाइक है तो जू मेस्टिकोफोरा, प्लांट लाइक है तो फाइटोमेस्टिकोफोरा। और सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर दूसरी जो सुपर क्लास है वो ओपेलिनेटा है, ठीक है ना। और तो तीसरी सुपर क्लास है वो क्या है,
सार्कोडिना, और सार्कोडिना के अंदर आने वाली 3 क्लासेज है, एक राइजोपोडियाई और पायरोप्लाज्मियाई और एक्टिनोपोडियाई। तो ये आपको याद रखना। ओपन डाटा के अंदर तो आपको यहाँ पर कोई क्लास नहीं दिख रही है, ठीक है ना, और क्लासिफिकेशन में भी नहीं। तो सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर आने वाली जो क्लासेज है वो 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। सुपर क्लास नहीं जरूर नहीं रहता, जो टेक्सा है वो 7 ही हैं, आपको मेनली उसी टेक्सा को फॉलो करना है, जैसे किंगडम, ठीक है ना, जैसे एनिमलिया हो गया, फाइलम हो गया, ठीक है ना, जैसे फाइलम हो गया प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के बाद आप यहाँ पर क्लास को मेंशन करोगे, क्लास के बाद आप ऑर्डर को मेंशन करोगे, ऑर्डर के बाद यदि सब फैमिली है तो फैमिली को मेंशन करोगे, नहीं तो नहीं, और उसके बाद आप उसके जीनस और स्पीशीज को मेंशन करोगे। और जो दूसरा सब फाइलम है स्पोरोजोआ है, स्पोरोजोआ के अंदर 3 क्लासेज है, टीलोस्पोरियाई, टेक्सोप्लाज्मियाई और एप्लोप्लाज्मियाई। तो ये 3 क्लास आपको याद करनी है और उसके साथ उदाहरण। जो तीसरा सब फाइलम है वो डिडोस्पोरा है, डिडोस्पोरा के अंदर आपको 2 क्लासें याद करनी है, मिक्सोस्पोरिडियाई और माइक्रोस्पोरिडियाई। मिक्सो मतलब मल्टी जो स्पोर्स होते हैं, और माइक्रो मतलब जिसके अंदर छोटे छोटे स्पोर होते हैं, ठीक है ना। और सीलियोस्पोरा के अंदर आपको 1 क्लास करेंगे सीलिएट। तो ये जो चार्ट है ये आपको क्लासिफिकेशन में ही याद करना है, इसके अलावा मैंने डिटेल में आपको बता दिया, लेकिन आपको इतना ही याद करना है। और इसका क्लासिफिकेशन किसके ऊपर आधारित है, प्रोटोजोआ का, जो कि इसके लोकोमेट्री ऑर्गन्स होते हैं, चलने के लिए जो अंग है या नहीं है तो कौन कौन से हैं, सुडोपोडिया है या सीलिया है या फ्लैजिलेटा है, और न्यूक्लियस जो फॉर्म्स है, केंद्र के जो रूप है वो किसके हैं, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण बेस्ड है, या इसके आधार पर वर्गीकरण दिया गया है। तो आपको प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर के साथ आपको क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण, उसकी क्लास के साथ उसके उदाहरण, आपको गण तक आपके सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था, अब आपके नहीं। थैंक यू।